हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 76 to 100 क्वेश्चन। और इससे पहले वाले क्वेश्चन जो तुम्हें चाहिए तो वो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें तुम जाके 1 to 75 क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। If a drug is not labeled in a prescribed manner, then it is known as। अगर कोई ड्रग सही से लेबल नहीं है, अच्छे से प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं है, तो वो को मतलब हम उसे किस नाम से जानेंगे? स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग और एक्सपायर्ड ड्रग। तो नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, मिसब्रांडेड ड्रग। तो वो ड्रग कौन सी होगी? मिसब्रांडेड ड्रग होगी। 77 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ पेटेंट फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग इज। जब कोई कोई पेटेंट होती है ड्रग, कोई ड्रग पेटेंट होती है तो वो कितने साल तक पेटेंट रहती हैं? 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 14 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो जो पेटेंट का टर्म है वो रहेगा 20 ईयर्स तक। आंसर हो जाएगा डी, 20 ईयर्स तक हम उस जिसने वो ड्रग का डिस्कवर किया है या फिर उसने बनाया है तो उसको पेटेंट करवाने के बाद वो उसको मतलब 20 ईयर्स तक उसके अंडर में पेटेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्सिनोमा। एक पर्सन है जो कार्सिनोमा से क्या है सफर कर रहा है, मतलब कैंसर से। ठीक है, इट इज प्रेस्क्राइब अ साइटोटॉक्सिक ड्रग, और वो एक प्रेस्क्राइब है साइटोटॉक्सिक ड्रग विच जो क्या प्रोड्यूस करती है? न्यूरोपैथी एज ए एडवर्स इफेक्ट। तो वो द ड्रग इज, ऐसी कौन सी ड्रग है कैंसर की जो क्या है साइटोटॉक्सिक ड्रग है और जो प्रोड्यूस करती है एज ए एडवर्स इफेक्ट में न्यूरोपैथी इफेक्ट, मतलब एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो देखो डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फामाइड और इटोपोसाइड। जो विनक्रिस्टिन होता है, जो विनक्रिस्टिन है ना, ये क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है। क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी एडवर्स इफेक्ट में कोज करती है। ठीक है, बिकॉज जो ये विनक्रिस्टिन है वो क्या है कि वो विनक्रिस्टिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, बी ब्रेन और बैरियर को क्या है पिनेट्रेट नहीं कर पाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इसलिए पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। तो ये ड्रग है ना, इट एक्ट्स बाय, क्या एक्ट्स करेगी? इंटरकैलेटिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड, मेटाफेज अरेस्ट, एल्केलाइलेशन ऑफ N7 ऑफ गुआनिन रेजिड्यू इन डीएनए मॉलिक्यूल और इनहिबिटिंग डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये एक्ट करती है मेटाफेज, एक्ट बाय मेटाफेज अरेस्ट। तो आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेफरेंस कंपाउंड यूज टू कैलिब्रेट IR इज। तो IR मीन्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो रही है। तो रेफरेंस कंपाउंड कौन सा यूज करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में? तो पॉलीस्टाइरिन, वाटर वेपर, बोथ और नन ऑफ दिस। तो इसमें हम यूज करते हैं बोथ, मतलब पॉलीस्टाइरिन भी यूज होता है एज ए रेफरेंस कंपाउंड और वाटर वेपर भी यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्केप्टोयूरिन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ। जो मर्केप्टोयूरिन है कौन से मतलब पोटेंशिएट करती है किसके एक्शन को? साइक्लोफॉस्फोफामाइड, 5-FU, मिथोट्रेक्सेट और एलोप्यूरिनोल। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मर्केप्टोप्यूरिन पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ, तो पोटेंशिएट करती है, आंसर हो जाएगा हम इसमें B5, आंसर हो जाएगा बी 5-FU, मतलब 5-फ्लोरोयूरेसिल। क्या हो जाएगा? 5-फ्लोरोयूरेसिल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ दिस इज
विच वन ऑफ दिस इज यूज इज ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मेनली ऐसे लगता है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कोई भी ना कोई कंपटीशन एग्जाम में दे दिया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पूछा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज होगी, मतलब कि पॉइजन एंटीडोट कौन सा यूज होगा, 2PAM ट्राईहेक्सिफेनिडिल और फाइजोस्टिगमिन और ऑक्सीफिनोनियम। तो आंसर हो जाएगा इसमें भी बी हो जाएगा, फाइजोस्टिगमिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हम ये यूज करेंगे फाइजोस्टिगमिन। जो ये फिजोस्टिगमिन जो ड्रग है ये क्या है, एक एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर हैं, जो क्या करती हैं, ये यूज होती हैं ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा में भी यूज होती हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो देखो फाइजोस्टिगमिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी काम आती हैं, और ये क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर है, और ये ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ दिस यूटेराइन स्टिमुलेंट। तो इसमें कौन सी ड्रग है जो यूटेराइन स्टिमुलेंट है, आइसोक्स सुप्रीन, मिथोक्सामाइन, और नेक्स्ट है मेटारामिनोल और एम्फेटामाइन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर मेरे को बी लग रहा है, मिथोक्सामाइन आंसर हो जाएगा। जो यूटेराइन स्टिमुलेंट है तो वो हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, यूटेराइन स्टिमुलेंट इज मिथोक्सामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, the enzyme that is inhibited by ecothiophat iodide is, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम, एक एंजाइम जो इनहिबिटेड होगा बाई इकोथायोफेट आयोडाइड से। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, कैटेचोल ऑक्सीमेथिल ट्रांसफेरेज और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एंजाइम है जो इनहिबिट किससे होता है, इकोथायोफेट आयोडाइड से क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाता है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, all of the following drugs are used topically in the treatment of क्रोनिक वाइड एंगल ग्लूकोमा। यहाँ बात हो रही है ग्लूकोमा की, कि वाइड एंगल ग्लूकोमा में टॉपिकली यूज करते हैं। विच ऑफ दिस एजेंट रिड्यूस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ऐसी कौन सी ड्रग है, ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम यूज करेंगे टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक वाइड एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो आई का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, 21 mmHg से भी क्या हो जाता है, हाई, उससे हाई हो जाता है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो डिक्रीज करेगी ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करके, और जो ये एक्वस ह्यूमर को क्या करेगी, फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगी। तो आंसर देखते हैं, टीमोलॉल, इकोथायोफेट, पिलोकार्पिन और फाइजोस्टिगमिन। तो जो ये बात हो रही है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करना, एक्वस ह्यूमर को भी डिक्रीज करना, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, पिलोकार्पिन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अमीनो ट्रांसफेरेसेस यूजुअली require the following for their activity। तो अमीनो ट्रांसफर यूजुअली रिक्वायर द फॉलोइंग देयर एक्टिविटी। अमीनो ट्रांसफर यूजुअली किस लिए रिक्वायर होता है, कौन सी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होगा, नियासिनामाइड, विटामिन B12, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट और थायमिन। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है। तो हम जाएंगे आंसर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पूछ रहे हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं।
तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन। तो देखते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा है, तो विटामिन होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। बाकी जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये ए डी ई के होते हैं, वो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा है यहाँ पे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल। तो देखो हमें सामने पता चल रहा है कि ये तो विटामिन ए है, ये तो विटामिन डी है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। तो मैंने बोला था वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो हो जाएगा आंसर नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बोरेविया डिफ्यूजा बिलोंग्स टू द फैमिली। जो बोरेविया डिफ्यूजा है कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, मोरेसी, निस्टा जिनेसी और एक्एंथेसी और एस्क्लेपिडेसी। ठीक है, एस्क्लेपिडेसी, पता नहीं कैसे कैसे नाम है यहाँ, कितनी बार भी पढ़ो पर अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निस्टा जिनेसी। ठीक है, आंसर हो जाएगा निस्टा जिनेसी, बोरेविया डिफ्यूजा निस्टा जिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखते हैं, क्रिस्टलाइन solid are arranged in fixed geometric lattice, amorphous solid are arranged in random manner, और crystalline has sharp melting point, और amorphous form of a drug dissolve slower than the crystalline form। तो देखो हमें यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी कि अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो अरेंज होते हैं रैंडम मैनर में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये अमॉर्फस सॉलिड वाला रॉन्ग है। और अमॉर्फस सॉलिड्स में कौन कौन सी कैटेगरी वाले आते हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड में आते हैं हमारे इसमें देख लो, शायद आते हैं, ग्लास आता है, प्लास्टिक आते हैं, ग्लास, प्लास्टिक और जेल सॉलिड। ठीक है, ये आते हैं हमारे इसमें अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90, नंबर ऑफ किरेल सेंटर इन द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर। जो यहाँ पूछा है हमें किरेल का, जो किरेल कि इसमें कितने किरेल सेंटर हैं। ठीक है, जो तो तुम ये देखो स्ट्रक्चर किसका कितना डेंजरस दिख रहा है वैसे तो इसमें नंबर ऑफ किरेल सेंटर बताने, तो ऑप्शन देखते हैं 5, 6, 3 एंड 4। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। और पता है किरेल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा एटम जो क्या है अलग अलग 4 डिफरेंट ग्रुप से क्या हो जाएगा, बाइंड होता है। ठीक है, एक ऐसा एटम जो 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से बाइंड होते हैं, वो कहलाता है किरेल सेंटर। जो ये स्ट्रक्चर दी है यहाँ पे 3 किरेल सेंटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reactivity order of pyrrole, pyridine and indole is। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि पायरोल की ज्यादा होगी, पिरिमिडिन की या इंडोल की। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, पायरोल, pyridine और इंडोल ग्रेटर देन पायरोल इज ग्रेटर देन pyridine, इंडोल pyridine पायरोल, पायरोल इंडोल pyridine। जो ये सबसे लास्ट में डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे
जो ये पूछा है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो पायरोल का ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम इंडोल का, और सबसे कम होता है पिरिडिन का। तो हो जाएगा पायरोल, इंडोल और पिरिडिन। ये रोल पास नहीं रहेंगे, तो पायरोल, इंडोल और पिरिडिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। ये क्या है? बाउडुइन टेस्ट फॉर द, ये क्या दिख रहा है? डिटेक्शन होगा, डिटेक्शन ऑफ। तो बाउडुइन टेस्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ। ये जो टेस्ट है किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? सेसेमी ऑयल, अर्जिमोन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और एंड ऑलिव ऑयल। तो ये जो बाउडुइन टेस्ट है ये यूज होता है सेसेमी ऑयल के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। नंबर ऑफ सिग्नल्स फॉर बेंजल्डिहाइड आर। तो जो ये बेंजल्डिहाइड के सिग्नल्स पूछ रहे हैं, कितने होते हैं सिग्नल्स फॉर बेंजल्डिहाइड? तो शायद ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्लियर नहीं है। तो ये देखो 2, 4, 3, इधर पता नहीं क्या है, 2, 4 और 3, पर जो बेंजल्डिहाइड के लिए सिग्नल्स होते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो हो जाएगा 3। तो बेंजल्डिहाइड सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स आर 3। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। एन एजेंट प्राइमरली यूज टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड इज। ठीक है। तो देखो है लोवास्टेटिन, नियोमाइसिन, कोलेस्टाइरामाइन और गैम्फीप्रोजिल। तो ठीक है, ऑप्शन इसमें हमने देख लिया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें जो ट्राइग्लिसराइड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो हो जाएगा गैम्फीप्रोजिल। जो ये ट्राइग्लिसराइड होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड क्या रहता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। वेनिलिन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। वेनिलिन किसका एग्जाम्पल है? एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड का, एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड, रेजिन और एल्केलॉइड। तो जो ये पूछा है वेनिलिन, तो वेनिलिन क्या है, एक एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेनिलिन इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्सिनेरियम इनहिबिटर। जो एक पूछा है कि कौन सा कैल्सिनेरियम इनहिबिटर है, तो ऑप्शन देखते हैं, टेक्रोलीमस, एमएमएफ, म्यूरोमिमेब और एजाथियोप्रिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्रोलीमस। आंसर क्या हो जाएगा, टेक्रोलीमस। ये क्या है, एक कैल्सिनेरियम इनहिबिटर है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ एलोय आर स्टडीड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो एलोय है, एलो का माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है, स्टडीड इन द फॉलोइंग, कौन सी रिएक्शन में दिखता है? वार्नर रिएक्शन, लैक्टोफेनॉल, मेंडिड और मेयर्स रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारे, लैक्टोफेनॉल रिएक्शन में एलोय की क्या दिखती है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर दिखते हैं। यहाँ जो लैक्टोफेनॉल बोला है, वो तो जो रिएक्शन होती है उसमें क्या जो अपन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखते हैं एलोवेरा में, तो एलोवेरा में जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर देखने के लिए लैक्टोफेनॉल क्या यूज होता है, एज ए ये माइक्रोबायोलॉजी का है, जो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज करते हैं एज ए स्टेनिंग। ठीक है, फॉर स्टेन करने के लिए ये यूज होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, लैक्टोफेनॉल इज टिपिकली यूज इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर स्टेनिंग। एंड जो फंगल प्रिजर्वेशन होता है, क्या होता है, फंगल स्पेसिमेंट, ठीक है, फंगल प्रिजर्वेटिव स्पेसिमेंट एंड एज ए लैक्टोफेनॉल यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लैक्टोफेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। गूगल लिपिड टैबलेट IPR एसिड बाई। जो गूगल लिपिड IP है वो ऐसे करते हैं किससे, एसिड बेस टाइट्रेशन से, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC एंड TLC। तो
आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा HPLC। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा HPLC, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है थायामाइडिन इज द नॉमिकल्चर फॉर, जो थायामाइडिन होता है इज द नॉमिकल्चर फॉर जेल्सिटाबाइन, स्टावुडिन, डिडेनस डाइडेनोसिन और जीरोवुडिन। जो एजिडोथायामिडिन है इज द नॉमिकल्चर फॉर, इज द आंसर हो जाएगा जीरोवुडिन, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एंड दिस इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डायूरेटिक विच हैज बीन एसोसिएटेड विथ हियरिंग लॉस व्हेन गिवन इंट्रावीनसली। ऐसी कौन सी ड्रग है जब इंट्रावीनसली देंगे हम तो क्या हो जाएगा, विच हैज एसोसिएट विथ हियरिंग लॉस हो जाएगा। फर्स्ट है वाल्प्रोइक एसिड, इथाक्रिनिक एसिड, फ्यूरेजामाइड एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो जो ये आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा इथाक्रिनिक एसिड। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ये थे फ्रेंड हमारे 75 to 100 क्वेश्चन, 75 to 100 क्वेश्चन थे। अगर फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स प्लीज़। मतलब मेरे वीडियो आपको मतलब क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल डी फार्म प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।